हेलो एवरीवन, मैं आपका रमन शर्मा आज नया वीडियो लेके आया हूं और वीडियो है आईएल्स के रीडिंग मॉड्यूल का। जी हां, आईएल्स में मैं आपको आज टीच करूंगा कि किस तरीके से आपने अपना आईएल्स का एग्जाम क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, बहुत बार पेपर देते हैं, फिर भी क्लियर नहीं होता। मतलब कुछ तो कमी है ना, मतलब कोई तो कारण है जिस कारण आपके आईएल्स में रीडिंग में बैंड इंक्रीज नहीं हो रहे। आप 5 पे स्टक हो, 4.5 पे स्टक हो, क्यों नहीं 6.5 आ रहे? क्या रीजन है? एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आईएल्स में रीडिंग का मतलब रीडिंग नहीं है। आप बोलोगे कि भाई आपका दिमाग सरक गया होता है। चलो हिंदी थोड़ी आती है, ठीक है। हाँ, रीडिंग का मतलब ये रीडिंग नहीं होता कि आपने ये एक एक लाइन को नहीं पढ़ना। रीडिंग का मतलब होता है कि आपको 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन 40 क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं तो रीडिंग को एक गेम के तरीके से समझता हूं। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा स्टेप आ गया, दूसरा सॉल्व हो गया, तीसरा स्टेप आ गया। हर एक आईएल्स ट्रेनर का अपना तरीका है पढ़ाने का। मतलब मैं एक बात को बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा मेरे से जो सीखता है, मैं उसको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आईएल्स में नॉलेज मैटर नहीं करता। आईएल्स रीडिंग में, राइटिंग में करता है। राइटिंग की बात अलग है, रीडिंग में नॉलेज मैटर नहीं करता। मतलब क्या है कि चाहे आप +2 के बच्चे हो, चाहे आप मास्टर्स एमए के बच्चे हो, आईएल्स का जो पेपर आएगा आपको दोनों को सेम आएगा, सेम टू सेम। मतलब क्या है, ये तो बात क्लियर है ना कि एमए वाले को थोड़ी ज्यादा नॉलेज होगी क्योंकि उसने कॉलेज देखा है, यूनिवर्सिटी देखी है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और +2 वाला जिसने बेचारे ने कुछ भी नहीं देखा, एग्जाम दोनों का सेम। स्ट्रीम का कोई मैटर नहीं, चाहे आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कोई भी हो, स्ट्रीम का आईएल्स के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कैसे सॉल्व करें, कौन कौन सी टेक्निक है, तुक्का मारे ना मारे? हाँ मारे, मैं आपको सिखाऊंगा तुक्का भी कैसे मारे। मगर ये नहीं है कि सर ने सिखाया तुक्का मारे। बेटा हर जगह पे नहीं, मतलब तरीका होता है किसी चीज का। आईएल्स का एग्जाम है ना, उसकी एक प्लानिंग होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपने क्या करना है, 3 पैसेज होते हैं, हर एक पैसेज को 20 मिनट देने हैं। 20 हो गया बात, या 20 15 लास्ट पे आंसर ट्रांसफर कर लो। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, सच्ची नहीं होगा। आप कर लो, जितनी मर्जी बार ट्राई कर लो, नहीं होगा। तो कैसे करें? एग्जांपल दूं, बड़े मजे से बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आपने सॉल्व कर रहे हैं। अगर मजा ना आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मगर अगर मजा आएगा ना पढ़ने का तो फिर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो बात क्या है, वो पढ़ाने के आधे बीच में बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करने वाला हूं यहां पे, व्हाट आई एम गोइंग टू लेट यू नो पीपल। फर्स्टली देखिए, कुछ प्लानिंग के साथ आपसे बात करता हूं। इसको ओपन हो रहा है, दैट्स इट। नो या देखिए, आईएल्स का जो एग्जाम है, आईएल्स का जो एग्जाम है रीडिंग का, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 40। मतलब क्या होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं। एंड डाल दो, कहीं गलती ना निकाल दे, डर लगता है ना। 40 क्वेश्चन में पैसेज कितने होते हैं? 3 पैसेज होते हैं। 3 पैसेज। लॉजिक से बात समझना, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर ऐसे सॉल्व करेंगे 100% पेपर सॉल्व होगा। कितने पैसेज हैं? 3 पैसेज हैं। यहां पे हम 3 पैसेज बना लेते हैं। ये बन गए 3 पैसेज। पहले पैसेज में कम से कम 1 से लेके 13 क्वेश्चन, दूसरे में 14 से 26, तीसरे में 27 से 40। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 1 से लेके 13, 14 से लेके 26, 27 से लेके 40। मतलब क्या हो गया? पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3। इन पैसेज में से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसा सिलेबस होगा, कोई पता नहीं। कहां से सिलेबस होगा, कोई पता नहीं। रीडिंग में घर पे थोड़ी ना बनाता हूं, मेरा काम है आपको 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 अच्छा अड़ गया, चलो कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि मेरा काम है कि आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व करना समझाऊं। अरे बच्चे आप देखना, आपको फील आएगा कि रमन सर ऐसे हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे इसे।
थे। यार हिंदी में इतनी प्रॉब्लम आती है, पर थोड़ा मैनेज कर लेना। आप लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पंजाब से बाहर के होते हैं ना, उनको लगता है कि रमन सर हमें आपके ना जो पंजाबी बोलते हो आप समझ नहीं आता। मगर बीइंग टीचर मेरे को सभी को इक्वल पढ़ाना होता है। पंजाबी मेरी मां बोली है, पंजाबी में प्यार करना, बट मेरी मजबूरी है कि मेरे को हिंदी में बोलना पड़ता है ताकि सारे बच्चे वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आपने कभी चाय बनाई है क्या? चाय, रीडिंग का चाय से क्या मतलब है? चलिए बनाते हैं चाय। क्या बनाएंगे? टी। टी बोले तो चाय, भैया अभी चाय कैसे बनती है? सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आप सर इतना कुछ डालते हो। सबसे पहले मैंने डाला इसमें वाटर, पानी डाला। पानी क्या होगा? बॉयल होगा। ठीक है, फिर मैंने टी लीव्स डाल दिए, फिर मैंने शुगर डाल दी, कार्डेमम, क्लोव्स, लौंग इलायची, फिर मैंने डाला मिल्क। डर लगता है ना कि गलती ना निकाल दिया करो। सर शुगर की चाय कौन पीता है? हम तो शुगर फ्री पीते हैं, आपकी तो चाय गलत है। डर लगता है ना भाई। टी लीव्स, आपने टी लीव्स क्यों डाले? महाराजा टी लीव्स डालने थे। ठीक है, और गलती निकालने वाला इससे पता क्या गलती निकालेगा? आपने गैस तो लगाया नहीं लगाया, नहीं लगाया, मेरे को नहीं आता। आप एक बात ध्यान से देखिए, चाय को बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया? पानी लिया, चाय पत्ती ली, शुगर लिया, लौंग इलायची ली, दूध लिया, इतनी सारी चीजें ली, तभी तो चाय बनी ना, तभी बनी ना। आईएलटीएस के रीडिंग को बनाने के लिए नंबर 1 लिस्ट ऑफ हेडिंग, नंबर 2 फिल इन द blank, number 3 matching, number 4 true false, नंबर 5 MCQ। मतलब ये रीडिंग की चाय है। अगर आप इस चाय में से कोई चीज मिस कर दोगे तो चाय बनेगी थोड़ी। सेम आईएलटीएस के रीडिंग में इसे मिस कर दोगे तो रीडिंग बनेगी थोड़ी। मतलब क्या है कि पेपर पता क्या आता है, टोटल क्वेश्चन है 40 है ना, पता है वो क्या करते हैं? 7 लिस्ट ऑफ हेडिंग डाल दिए, 10 फिल इन द ब्लैंक डाल दी, 7 मैचिंग डाल दी, 10 जो अपने ट्रू फॉल्स डाल दिए, 6 एमसीक्यू डाल दिए, टोटल बन गया 40। मतलब क्या है कि इस तरीके से आपको ये सिखाया जाए। मतलब क्या है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये नहीं है ना 40 के 40 लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, कभी नहीं आएंगे। 40 के 40 फिल इन द ब्लैंक आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सारी चीज थोड़ी थोड़ी डलेगी तभी रीडिंग बनेगी, जैसे चाय में डाला था। और एक कमाल की बात बताता हूं, किसी बच्चे को मैं ये नहीं सिखाने वाला कि आपने पैसेज 1 पे इतना टाइम लगाना है, पैसेज 2 पे। अरे भाई ये गलत है, मैं नहीं इसको मानता। कोई पढ़ाता होगा वो अच्छा पढ़ाता है, वो उसका अपना स्टाइल है, मेरे को नहीं पता। मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। एक बात ध्यान से रखना, जितने भी आईएलटीएस ट्रेनर हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, इंडिया में इंडिया से बाहर, सच्ची में मैं आपका क्या होता है वो हिंदी थोड़ी कम आती है ना, शुक्रिया अदा करता हूं, ये हाथ जोड़ के उनको ये बोलता हूं कि आप बच्चों का भविष्य बना रहे हो। रमन की तरफ से आप सभी को सैल्यूट है, दिल से। मतलब सभी आईएलटीएस ट्रेनर की मैं इज्जत करने वाला बंदा हूं, किसी की कंट्रोवर्सी वाला नहीं हो। तो ध्यान से रखना, प्यार से रहो, बच्चों को पढ़ाओ दिल से, बस बात खत्म। और याद रखो, यहाँ पे हमने एक बात की थी, मैंने क्या बोला कि मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि इतने मिनट। मेरा स्टाइल कुछ और है। मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बच्चे को बोलूंगा कि तुमने क्या करना है, पैसेज खोलना है। पैसेज 1 देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, सर पता नहीं लगा। पैसेज 2 खोला, पता नहीं लगा। पैसेज 3, वाओ, सबसे पहले आपने ढूंढना है लिस्ट ऑफ हेडिंग को। वो किसी भी पैसेज में छिपा होगा, पैसेज 1 में छिपा होगा, पैसेज 2 में, पैसेज 3 में, मगर इन तीनों में किसी में भी होगा तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लॉजिक बताओ क्यों करना है। चलो बताता हूं लिस्ट ऑफ हेडिंग सबसे पहले क्यों करना है। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहां पे एक रीडिंग है जिसका नाम है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, लंदन की ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो
पहले 7 क्वेश्चन है, जो 1 to 7 क्वेश्चन है, वो होने वाले हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे पहले 7 क्वेश्चन में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग देखने को मिलेगा। 8 से लेके 11 क्वेश्चन है, इनमें से आपने क्या ढूंढना है कि इन चूज 4 लेटर्स, इनमें से ABCDEF में से जी कोई 4 ढूंढने, और उनके बाद 2 उनके पास हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग क्यों बोला, सबसे पहले देखो एक पैसेज में कम से कम कितने क्वेश्चन होते हैं, 1 से लेके 13 क्वेश्चन। आपने अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग करने हैं तो आपको सबसे पहले पैसेज ए तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पैराग्राफ ए तो आप पढ़ोगे ना। जब पैराग्राफ ए आपने रीड किया तो इनमें से आपको कोई एक आंसर मिलेगा, मतलब आपका एक गया। फिर आपको कंप्लीट बी पढ़ना पड़ेगा तो दूसरा गया, सी पढ़ना पड़ेगा तो तीसरा गया, डी पढ़ना पड़ेगा तो चौथा गया, ई 5वां, एफ 6ठा और जी 7वां। मतलब क्या है, अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को अगर ये 1 से लेके 7 क्वेश्चन करने हैं तो ए से लेके जी तक पढ़ना पड़ेगा, वो भी बिना किसी लाइन को मिस करे। हाँ, अगर कोई आपको ये बोलता है ना पहले 2 लाइनें आखिरी 2 लाइनें, बिल्कुल गलत मेथड है। आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने के लिए सारा पैसेज पढ़ लिया ना, 7 क्वेश्चन हो गए ना। अब बारी है जो 8 से लेके 11 और 12 से लेके 13 जो ये बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, ये 6 क्वेश्चन जो बाकी बच गए ना अभी, तो वो तो इस पैसेज में से ही होंगे। अगर आपने सारे के सारे पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको ये वाले क्वेश्चन मतलब कितने टाइम में हो जाएंगे, 1 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और आपको लोकेशन पता है और लिस्ट ऑफ हेडिंग में तुक्का नहीं चलता। सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले क्या करो, लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ो, क्योंकि पूरा ए पढ़ लिया, पूरा बी पढ़ लिया, CDEFG ये आपने सारे के सारे, जब आपने 7 के 7 पढ़ लिए ना, तब भी तो ये आपके 1 से 7 क्वेश्चन हुए। तो बाकी जो 8 से लेके 13 क्वेश्चन है वो भी तो इनके बीच में से ही आएंगे। जब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया तो आपको पता होगा ना, हाँ इसकी बात कहां पे की थी, यहाँ पे, इसकी बात कहां हुई, यहाँ पे। 1 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। याद रखना, कहीं पे भी आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग कर लेना, फिर आप मेरे को बोलोगे कि रमन सर मजा आ गया आपकी ये टिप और ट्रिक से। मतलब किसी भी बच्चे को मैं ये नहीं बताने वाला मतलब कि आपने इतने मिनट में ये करने, नहीं। सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग, क्योंकि ये करने से आपके बाकी के सारे पैसेज के क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने पूरे पैराग्राफ में ढूंढना है कि कहां पर फिल इन द ब्लैंक है। क्यों बोला मैंने, मैं बताता हूं। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक को करने के लिए आपको एक्यूरेट वर्ड चाहिए। वर्ड में तुक्का तो नहीं चलेगा, मतलब आपके पास स्टार्टिंग में तो टाइम है ना, तो आप इसको ऐसे कीजिए। और थर्ड नंबर पे आप कीजिए मैचिंग। पैसेज 1 पैसेज 2 पैसेज 3 के तरीके से मत कीजिए। यहां पे लिस्ट ऑफ हेडिंग मिले वो निपेट दीजिए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक मिले वो कर दीजिए, उसके बाद मैचिंग मिले वो कर दीजिए। मान लीजिए, अच्छी सी बात बताता हूं, ट्रिक के साथ बताता हूं। सबको पता है कि 60 मिनट है, 60 मिनट है, सबको पता है 40 क्वेश्चंस हैं। 60 मिनट है और 40 क्वेश्चंस हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपके पास 55 मिनट हो चुके हैं, 55 मिनट आपने देखा हो चुके हैं, बचे कितने, 5 मिनट, 5 मिनट बचे। और आप जब आपने देखा कि क्वेश्चन कितने पेंडिंग रह गए, 10 क्वेश्चन पेंडिंग है भाई। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन को करना बहुत टफ है। अगर आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले हो चुके हैं, अगर आपके फिल इन द ब्लैंक हो चुके हैं, मैचिंग हो चुके हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन में से एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स रह चुके हैं, तो लास्ट पे तो भाई हम इन पे तुक्का भी चला सकते हैं। मगर जो पहले 30 किए हुए हैं वो तो अच्छे तरीके से हो। अगर एकेडमिक का बच्चा हो ना, अगर 30 किए हुए 7.5 तो उसके ऐसे बन गए ना 7.5। और अगर आप 10 में से तुक्का भी मारोगे तो कम से कम 6 या 5 ठीक जाएंगे, तो आप कम से कम 8 बैंड ऐसे लेके आ सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने तुक्का मार के ही करने हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे एग्जाम करते हैं, जिनका ना टाइम लास्ट में वो बोलते हैं सर कुछ भी नहीं बचा टाइम हमारे पास। अगर लास्ट में आपके पास ट्रू फॉल्स और
एमसीक्यू हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, तुक्का भी चला सकते हो, मगर लिस्ट ऑफ हेडिंग में तुक्का चलने वाला नहीं है। ये बात ध्यान से रखो। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रमन सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। और अच्छे तरीके से बात बताता हूं। सबसे पहले क्या किया, लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर मैचिंग, फिर ट्रू फॉल्स, फिर एमसीक्यू। चलिए ऐसा कीजिए, आप अपने जो इंस्टीट्यूट में आप रोज पढ़ते हो ना, 5 दिन इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। रीडिंग को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आंसर्स को कैसे ट्रांसफर करना है, रीडिंग के आंसर्स को कैसे ट्रांसफर करना है। बस याद रखना, जब रीडिंग मिले क्वेश्चन 1 से शुरू नहीं होना कि 1 से लेके 40 करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आपने देखना है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग कहां पे है, पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को फिनिश करो, फिर फिल इन द ब्लैंक, जहां जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक है उनको फिनिश करो, फिर मैचिंग को, फिर देखो कि कितना टाइम बचा। अब बारी है ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू की। लास्ट में आप चाहे 1 मिनट में भी आप 10 ट्रू फॉल्स कर सकते हो। जब तुक्का ही चलाना है, कोई पता नहीं ऐसी किस्मत तो तुक्का चल जाए। मगर मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि कोई बच्चा ये ना बोले कि रमन सर तो तुक्का चलाना सिखा रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि खाली क्वेश्चन मत छोड़ो, क्योंकि अभी तक आईएलटीएस में नेगेटिव मार्किंग अभी आया नहीं है। आएगा, याद रखना मेरी वीडियो, नेगेटिव मार्किंग आईएलटीएस में आएगा, अभी तक नहीं आया। तो कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना। मतलब जो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है ना, इसमें हमारे पास ज्यादा चांसेस है आंसर को ठीक करने के एज कंपेयर। देखो फिल इन द ब्लैंक तो 10 नहीं होने वाले ना। अगर लास्ट पे 10 फिल इन द ब्लैंक बच गए, वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो आपको एक्यूरेट वर्ड चाहिए ना, वो नहीं होगा। मगर आपका एमसीक्यू में तो एबीसीडी जय माता दी कुछ भी हो सकता है ना। और एक बात ध्यान में रखिए, जो बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात पे बहुत आपको कन्फेस भी करता हूं अबाउट बेबी कोड। देखिए, मेरा फर्ज आपको गाइड करना है। बेबी कोड मेरी अपनी एप्लीकेशन है, मैं वो किसी और एप्लीकेशन की ऐड नहीं करता कि आप घर बैठे पैसे कमाइए। बच्चों को मिसगाइड करने वाला आईएलटीएस ट्रेनर नहीं हूं मैं। एक गाना है ना सिद्धू मूसेवाले का, जिन्ना देता मालिक ने सेटिस्फाई, आई एम सेटिस्फाइड, हैप्पी। आप लोग प्यार करते हो, आई एम रियली हैप्पी। बस मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आईएलटीएस को क्लियर करना है, इंग्लिश को आपने क्लियर करना है, तो बेबी कोड को आप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। क्यों कीजिए ये मैं आपको बता सकता हूं। नंबर 1, आप अपनी स्पीकिंग की जितना दिल करे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना दिल करे। और हर एक टेस्ट में आपको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, आपकी फ्लुएंसी का, आपके प्रोनाउंसिएशन का, आपके वोकैबुलरी का, हर एक चीज का आपको बैंड स्कोर मिलेंगे। दूसरे नंबर पे हमने बहुत सारी रीडिंग्स हमने इसके ऊपर डाल दी, जर्नल की भी और एकेडमिक की भी। तीसरे नंबर पे आप इस पे लिसनिंग भी कर सकते हो विदाउट एड। जैसे यूट्यूब पे एड आती है, लिसनिंग करो, कोई एड नहीं आएगी, आप बड़े अच्छे से करोगे। और चौथे नंबर पे हम इसके ऊपर राइटिंग पे भी काम कर रहे हैं। कंप्लीट आईएलटीएस, मैं और पवन सर दोनों, सीईओ ऑफ बेबी कोड और सीईओ ऑफ रमन आईएलटीएस, हम दोनों बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे कितने कितने हजार रुपीस आईएलटीएस के लिए खराब करते हैं। याद रखना 349 वो 1 मंथ का ले रहे हैं हम, और सारी फैसिलिटी कंप्लीट आईएलटीएस। आपने 12-15 हजार फीस भी देके देख लिया ना, तो एक बार रमन के कहने पे बेबी कोड देख के देखो, तो आपको इतना पॉलिश होना मिलेगा। मेरे शॉर्ट वीडियोस भी आपको वहां पे मिलेंगे, और आप लोग 100% घर बैठे अपना आईएलटीएस क्लियर करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीडिंग के बारे में और बातें करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम को और अच्छे से बैंड स्कोर को पॉलिश कर सकते हो, कौन कौन सी गलतियां मत करो, हर एक चीज के ऊपर हम काम करने वाले हैं। और जो बच्चे आईएलटीएस की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है आपको, 9988778966। आप व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में जितना भी आपको नॉलेज मिला, नेक्स्ट डे के वीडियो में मैं इस रीडिंग को आगे लेके जाऊंगा, ताकि आप लोगों को आंसर को ट्रांसफर करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हर एक चीज के ऊपर काम आए। और याद रखना, मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हुई हैं, एक कल के वीडियो में बताऊंगा आपको रीडिंग के। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हर रोज 5 बजे मेरे वीडियो का वेट करना। थैंक यू वेरी मच।